वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनके ऊपर अमल होता है नहीं होता है, इख्तलाफी नोट का सामने आना, उसके ऊपर पूरी की पूरी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। हमने डिस्कशन की कुछ, उसके ऊपर कुछ खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्या कहीं पार्लिमान और एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के सामने खड़े होने के बाद, और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन भी जो है कि अपेरेंटली वो एग्जेक्टिव की तरफ दिखाई देती है कि वो उस तरफ होगा, तो टकराव की सूरत हाल हो सकती है। हालात क्या हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी को ये बयान क्यों देना पड़ा कि अगर हुकूमत को कोई ख़तरा है तो बताएं, हमसे शेयर करें। असम्बलियाँ तहलील करते हैं और इलेक्शन में चले जाते हैं। खोकर साहब, ये आपसे शुरू करते हैं कि क्या आपको दिखाई देता है कि ये टकराव पैदा हो सकता है और ये नौबत असम्बलियों की तहलील तक जा सकती है? देखें खालिद, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफ़ाइन की गई है कि पार्लियामेंट का क्या काम है और जुडिशरी का क्या काम है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेट करना। पार्लियामेंट का काम ये है कि इस मुल्क के अंदर जो लॉज बने हुए हैं उनको अमेंड करना या उनकी जगह नया लॉ लेके आना। कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि उन अदालती फ़ैसलों के ज़रिए उनकी तशरीह करना। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर री राइटिंग या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या इंसर्शंस करे या लॉ जो है उसको मोल्ड जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक लेके चलाए। अगर आप ये देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप जितनी भी एग्जांपल्स आप देखेंगे तो जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया है तो क्या वो आर्टिकल 187 के अंदर आएगी और क्या हमने उन सारी जो जजमेंट्स हैं उनको एज ए जजमेंट के तौर पे एक्नॉलेज किया है। हम स्टार्ट कर लेते हैं 200 केस से लेके अभी तक जो लास्ट फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A के अंदर किया है। क्या जनरल मुशर्रफ को 3 साल की जो एक्सटेंशन देना है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने मैंडेट के अंदर रह के किया कि वहाँ पे भी आर्टिकल 187 का तो नहीं थी, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव बना के आइन में तरमीम नहीं देखे ना उसके अंदर ये था खालिद, ये था कि एक्शन ये चैलेंज हुआ था कि जनरल मुशर्रफ का जो एक्शन था वो गलत है और उसको सेटिसाइड होना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उसे वैलिडेट किया बल्कि उसे कहा कि 3 साल तरमीम का इख्तियार आइन की तरमीम का ये किसी जगह है। अब अगर तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की हम उस जजमेंट को मानना चाहिए। दूसरा उसके बाद आप देख लें कि अभी जो आपके सामने लेकिन वैसे प्रैक्टिकली माना गया, वो देखो ना 2008 तक चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, सदर मुमलकत भी रहे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 270 करना पड़ी तरमीम कि उस जजमेंट के बाद फिर आपने LFO जो है वो साइन किया, 17th अमेंडमेंट आई जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को आपको दोबारा एंडोर्समेंट करनी पड़ी और उसके बाद दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हमें उसे एक्सक्लूसिव देखना चाहिए कि इंक्लूसिव देखना चाहिए। क्या जितने भी आज तक जो सुप्रीम कोर्ट के इन पिछले 8-10 साल के अंदर फैसले आए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने से लेके जो आज जिस पे हम बहस कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन सारी जजमेंट्स को हमने अप्रिशिएट किया है? क्या हमने वहाँ पे आर्टिकल 187 के ऊपर जितना जोर दिया जा रहा है, 187 का खालिद जोर उसी वक्त आता है कि जब वो उन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब यहाँ पे मामला जो है वो जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जिस पे बात के सवाल सिंपल सा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल फैसला करना है। हाँ, पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस को देखा, लेकिन अगर उस तरफ भी जाया जाए तो अगर आइन या कानून ये कहता है कि सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के ऊपर सिंबल के ऊपर लड़के आई हो, चाहे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पार्टी बनती भी हो, जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया गया है कि जी उनकी पार्टी एक्सिस्टेंस थी है रहेगी जितनी देर तक आर्टिकल 17 के अंदर उन्हें खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आता, लेकिन क्या वो ऐसी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लॉज की उन प्रोविजंस को जो आपका सेक्शन 104 है या रूल 51 है, आर्टिकल 51 है या 106 है या रूल 94 है, उनको बाईपास करके या उनको सस्पेंड करके या उस सबवर्ट करके क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे सकती है? तो इसमें जो अभी डिटेल जजमेंट है उसके अंदर भी कुछ लिखेंगे। एक जो नुक्ता जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा हूं, जिसकी पॉइंट की तरफ, वो ये है कि क्या ये जो टकराव की सूरत हाल दिखाई दे रही है कि अगर एग्जेक्टिव भी खड़ी हो जाती है, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, मुकन्ना भी खड़ी है और इलेक्शन कमीशन भी इसी तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, तो क्या अदलिया और ये बाकी जो पिलर हैं इनका अगर टकराव होता है और जो पीएस पार्टी स्टेटमेंट दे रही है कि खतरा है या कोई चीज़ है तो हमें बताएं और तहलील करें और आवाम के पास चले जाएं इलेक्शन के लिए, ये क्यों खालिद ये बिल्कुल मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। टकराव नहीं आना चाहिए, मुकन्ना को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना काम करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें, आप जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 5-7 जो फैसले आए हैं
उन फैसलों के अंदर हमेशा एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ उसने एक महाज खड़ा किया है, और जुडिशरी जो है कभी वो साइड से निकल जाती है, कभी उसके अंदर डिले कर देती फैसले की। अभी पंजाब के इलेक्शंस पे बात आई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज भी वो ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो बजाते खुद ही क्लियर नहीं थी कि वो 9 थे, 7 थे, 5 थे, अल्टीमेट 3 रह गए। फिर कासिम सूरी वाला जब फैसला आया तो यही सारे पीटीआई के लोग थे जो कहते थे जी आर्टिकल 69 के अंदर असम्बली की जितनी प्रोसीडिंग्स है उनको प्रोटेक्शन हासिल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। यही नैरेटिव जो है वो PMLN भी क्रिएट करती है। चूंकि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्माइल या पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो और पॉलिटिकल पार्टीज अपने फैसले जो हैं वो आइन, कानून और पार्लियामेंट के अंदर फैसले न करें, तो फिर वहां पर सवाल ये है कि मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला हाफ आएगा, डिसेंटिंग आएगा, सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं आया तो वो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको आपने जो है सुप्रीमेसी नहीं रही। आपको कुछ ये फील हो रहा है, कुछ स्मेल आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अगर ये बयान दिया है कि अगर जी के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कि अगर हुकूमत समझती है कि उनको खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं कर रहे, और अगर खतरा है तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करें, असम्बली तहलील करें, इलेक्शन में चले जाएं, ये बयान क्यों देना पड़ा? क्या कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है अल्टीमेटली कहीं इस स्टेज की तरफ हम लेके जा रहे हैं कि जमहूरियत डीरेल हो जाए और कोई गैर जमहूरी जो है कि नासर ज़्यादा हावी हो जाए? एक जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूँ इससे पहले, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, वो ये है कि जिस तरह बार बार ये जोर, पहले भी उन्होंने यही कहा और अब भी वही बातें की हैं, यानी पाकिस्तान के इस तरह के लोग जो हैं वो तारीख का हवाला देकर ये चाहते हैं कि हमारा जोग्राफिया बदल जाए, वरना वही हालत हमारी हुई है जो तारीख ने देखा रंग माजी में हुआ, अब वही उसी को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी है, मैं यानी बाकी लोग इस तरह की बातें करें एग्जेक्टिव वाले तो कोई समझ आती है कि मिसाल के तौर पर जब इलेक्शन का फैसला करवाया 90 दिन के अंदर करने की बात की, तो वहां खड़े होकर जिन्हें ये कहते हैं कि जनाब उनको तकद्दुस हासिल है, उन्होंने वो जुमले बोले कि इनके घरों में घुस जाएंगे, यहाँ पर जजेज है, और बहुत ज्यादा बदतमीजी का इजहार किया गया और बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, और उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं मानेंगे। अब मामला ये है कि अगर ये और कोई बात करे तो चलो समझ आती है, वकला की तरफ से खास तौर पे बार काउंसिल बिल्कुल ये वो रोल प्ले कर रही हैं जो बिल्कुल किसी की गोद में जाने का रोल होता है। पहले यानी खड़े होके उन्होंने साथ दिया बाकायदा मुस्लिम लीग नून का, और बाकायदा अब फिर वो यानी मतलब उनकी झोली में बैठकर वो फैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अपनी जो उसकी हैयत कज़ाई है, उसका स्ट्रक्चर है, वो शदीद खतरे में है। मैं इस मौके पे अपनी बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं, आजाद साहब को, कि उन्होंने वाकई वो बात की है जो एक वकील को करनी चाहिए। और जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, बात यह है कि इन्हें ये पता है कि चूंकि जिस तरह के ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, जब ये इलेक्शन के केसेस खुलेंगे जो कि सितंबर में यकीनन खुलने वाले हैं, तो नतीजातन इनकी अक्सरियत जो है वहां खत्म हो जाएगी। और दूसरा, ये जितना इंटीमिडेट इन्होंने करना था अदालतों को कर लिया, इसके बावजूद अगर अदालतें लोगों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से फैसले देती हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि इनकी जो इस्तबदाद है और जो फाशिज्म है उसने अल्टीमेटली खत्म होना है। और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की मुआशी तौर पर हो गई है, जिस तरह गरीब पिस रहा है, और इसके बावजूद, और ये जो सवाल किया जा रहा था कि जनाब इनसे जान छुड़ाई जा सकती है IPP से, उसका जवाब ये है कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, जो कि जान पकड़ने वाले जो है वो इक़्तिदार में बैठे हैं, यानी 28% खुद नवाज शरीफ साहब और बाकी उनकी पार्टी, और इसी तरह जरदारी साहब और एस्टेब्लिशमेंट, वो हमें खा रहे हैं, हमारे नाने शबीना हमसे ले रहे हैं, और इसके बावजूद हमारी बार काउंसिल और हमारे बाज वकला, उनको ये नजर नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपने देखा कि KPK खड़ा हो गया है, बलूचिस्तान खड़ा हो गया है। आप अगर ये आइन इस तरह, जिस तरह आइन को आप कर रहे हैं शख्सियात के हवाले से कि जनाब पहले क्या हुआ, फलां के दौर में क्या हुआ, जो कुछ भी हुआ था उसका नतीजा ये है कि आज हम यहाँ खड़े हैं कि पाकिस्तान की इज्जत ना दुनिया में है, ना हम खुद अपनी नजर में कोई बाइज्जत रह रहे हैं, ना हमारी साख रह रही है। और अगर इसी तरह के फैसले और इसी तरह का अंदाज इख्तियार किया गया और अमल फैसलों पर ना किया गया और सुप्रीम कोर्ट को और इन इदारों को इतना मुतराज़े बना दिया गया इनके फैसलों को, तो उसका नतीजा जो है
वो आप सबके सामने होना चाहिए। ये चोइस साहब, ये क्या बेहतर नहीं था जो अतर मिनल्ला साहब भी बार बार हेयरिंग के दौरान भी कह रहे थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतल्लिक जितनी भी पिटीशंस हैं उनको भी साथ ही इकट्ठा सुन लिया जाए, कि जो हम कह रहे थे कि जी उस नुक्ते पे ले जाएं कि जहाँ से बहुत से मसाइल पैदा हुए। और एहसान खोकर साहब ने भी उस चीज़ की निशानदेही की कि पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही थी। एक लीगल पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है और एक पॉलिटिकल पॉइंट है। तो अगर उन पिटीशंस को भी इसके साथ जोड़ लिया जाए, इवन नज़रसानी अपील के अंदर भी अगर वो उठा ली जाए, 7/184(3) के तहत तो पड़ी हुई हैं वो, ताकि इसको पूरा का पूरा इस सिनेरियो को जो है कि एड्रेस कर लिया जाए, तो वो बेहतर हल होगा, या आप समझते हैं कि नहीं वो अलग ही रहना चाहिए? खालिद साहब, वो हल इन्हें नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिनकी अब भी नज़र, मैंने उसको माजरत के साथ दोहरा रहा हूँ, कि जिनकी अब भी नज़र यह है कि ये सारा सिस्टम जो है उनकी मर्जी के मुताबिक चले और वह 3 साल उन्हें और मिल जाए, और अक्सरियत वो नहीं चाहते कि एक दिन के लिए भी अक्सरियत खत्म हो। अभी ये जो ताज़ा जल्दी जल्दी में फैसले हो रहे हैं पार्लियामेंट के, ये क्यों हो रहे हैं? गैर आईनी तौर पर जो जिनके खिलाफ फैसला आ चुका है कि भाई वो जो मखसूस नशस्तें हैं, वो मखसूस नशस्तें उन लोगों को जिन्हें दी गई हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टी को या 3 पॉलिटिकल पार्टी को, उनका हक नहीं है। उनसे हट के वो भी बैठे हुए हैं और वो फैसले कर रहे हैं, आइन में तरामीम कर रहे हैं। और ये आइन में तरामीम इतनी जल्दी में, और खास तौर पे उनको मदद हासिल है इस इलेक्शन कमीशन की कि जनाब आप हुलिया बिगाड़ दे इसका आइन का, जो मर्जी कर दे। और फिर आप साथ ये देखें कि ये भी किया जा रहा है कि तौहीन अदालत का कानून भी बदला जा रहा है, कि जनाब ये जो अदालतें हैं ये जो बदला नहीं जा रहा, वो कह रहे हैं खत्म ही कर दें इसको, वही खत्म किया जा रहा है। चले मैं जरा एक नुक्ते पे रियासत साहब को भी लेना चाह रहा हूँ जरा, कि उनका बार बार जो है कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है कि ये ना अगर लाइन कट जाए तो लाइन कटने से पहले आज़ाद बंदों से जो है कि राय ले लेनी चाहिए। रियासत साहब ये बताएं, आपको कुछ नज़र आता है? एक तो ये हुकूमत के अंदर जो है कि 2 राय सी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि सुन्नी थात कौंसिल की सीटें बनती थी, PTI को गलत दे दी गई। आज जो वज़ीर इत्तलात है वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों की ही नहीं बनती थी, दोनों को ही नहीं मिलनी चाहिए। तो एक तो ये कन्फ्यूजन है, और दूसरा ही पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि जी अगर आपको कोई खतरा है तो असम्बली तहलील करें, चलें इलेक्शन में चले जाते हैं। ये कोई टकराव की सूरत हाल आपको देख रहे हैं कि ये सारा जो कानून साजी हो रही है, जो मौका बनाया जा रहा है, ये सारा उस तरफ लेके जाएगा? मैं खालिद भाई ने 2-3 मिनट में ये बात कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो एक नया ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे नहीं समझ आती कि ये ऐसी बात जो हवा में करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। 187 के तहत सब्सटेंशियल जस्टिस का लफ्ज लिखा गया है, कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। 186 जो आर्टिकल है उसके तहत जुल्फकार अली भुट्टो का 40 साल के बाद कंप्लीट जस्टिस हुआ, जिसके अंदर होल्ड किया गया कि आर्टिकल 10 ने नहीं दिया गया। जहां तक इन PTI की सीटों की बात है तो उसमें 200 केस एक बुरा ला था जो सुप्रीम कोर्ट 58 है। उसके बाद जिलानी केस आ गया, आसमा जिलानी केस 72 सुप्रीम कोर्ट जो था उसमें उन्होंने कहा होल्ड कर दिया, जिसके 200 केस के अंदर FCR को चैलेंज किया गया था और आसमा जिलानी केस में DPR को चैलेंज किया गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बैड लॉ था, लिहाजा उसको ये रेफर नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये तो कैटेगोरिकली जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जब PTI थी तो उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, बाद में उनको जब वो जीत के आजाद आए तो उन्होंने सुन्नी ताद को ज्वाइन किया। जब वो दोनों बुनियादी फैसले खत्म हो गए, वो गिर गए, फाउंडेशन खत्म होगी, तो ये एंटी स्टेटस को चले गए। ये कहना कतई तौर पर गलत है कि जी ये तो वो पार्टी गई नहीं थी, इनको सीटें दे दी गई, PTI गई नहीं थी। भाई वो फैसले ही खत्म हो गए हैं, उसी जीरो के स्टार्ट पे वापस चले गए, 0 पॉइंट पे चले गए। वहां से PTI थी, लिहाजा सीटें PTI ही को जानी थी, इसमें कोई कबात नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरी बात आ गई कि लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और मुझे बताएं भी लेजिस्लेशन तो आपने मैंने एक राइटर का पढ़ा था कि जी बेहतरीन लेजिस्लेशन है वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। मुझे एक बिल उठा के दे, आपने कौन सी लेजिस्लेशन की जिसके लिए आप वहां पे बैठे? सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मैंडेट को आपने फर्स्ट एड करना, ये लेजिस्लेशन का मैंडेट आपको दिया गया था।
तीसरे सवाल आपका है कि जी अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा है, तो पीपल्स पार्टी वाकयातन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो ग्रूमिंग है वो पॉलिटिकल पार्टी की है, वो बुनियादी तौर पे एक जमहूरी पार्टी है, उनकी सोच उनकी फिक्र हमेशा जमहूरी हुआ करती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने हर जगह पे जहां पे भी स्टांस लिया है वो जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए किया है। तीसरी बात यह है कि मरियम औरंगजेब जब सूरी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो बाहर निकल के कहती है मुबारक हो, तो लोगों ने कहा आप जीत गए, कहती है नहीं हम नहीं जीते, आइन और कानून की फतह हुई। आज इसको क्यों आप रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये आइन और कानून की फतह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की नहीं है, ये किसी और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। हालात और वाकयात नब्ज पे हाथ रख के इस मुल्क के फैसला करे। मैं एक शेर अर्ज करता हूं कि अवाम का ये मेरी ख्याल है, आपकी भी यही सोच होगी, आपने देखा भी होगा कि लोगों के अंदर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन क्या है। वो ये कहते हैं कि उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। इन चीजों को ज़हन में रखो, बलोचिस्तान की सूरत हाल को ज़हन में रखो। आजाद साहब तुसीं चाहते हो कि दोबारा प्रोग्राम मैं ना करा, तुसीं ये बगावत की गल्लां कर रहे हो बागियां अली, ये बगावत और उठो और इस तरफ ना लेके जाएं। मैंने बाकी प्रोग्राम करने, अगले हफ्ते भी प्रोग्राम करना है और ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम गवर्नेंस बात करेंगे, ख़ास तौर के ऊपर जो केपी के अंदर कमेटी बनाई गई 3 रुकनी की, वो देखे कि केपी की गवर्नमेंट के बारे में जो विद इन पार्टी शिकायत हैं कि करप्शन, बदउनवानी या जो सर्विस डिलीवरी होती है, बुनियादी मकसद किसी भी हुकूमत का अगर वो नहीं हो पा रही तो उसको मॉनिटर करें। और दूसरा ये जो बिजली का क्राइसिस है सारा का सारा, कि हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी जो 25 साल 20 साल के खुद मनसूबे बना रहे हैं, उनको क्यों ये ज़रूरत पड़ी कहने की कि अगर किसी के पास बिजली सस्ती का कोई फार्मूला या कोई चीज़ है तो वो माहिरीन लेकर आ जाए, बिजली सस्ती नहीं हो सकती। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।